मुझे ये बताइए, क्या ये 40 साल ठीक था? 40 साल के बाद ये इसको क्यों निकाला गया? इसका हमें जवाब चाहिए। ये फिरदौस अहमद शाह साहब है, इसकी लाइट कैमरा एक्शन पार्टी के नाम से ग्रुप चलता है। मुझे बताइए, ये 35 साल ठीक था? ये 30 साल ठीक था? आज नहीं, पता नहीं चला किस वजह से हमको ड्रॉप किया गया है। हम इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हमारा रोज़गार मुतासर हुआ। हमारा सब कुछ, बाल बचे घराना इसी पर चलता है। हम इसके बगैर कुछ हम कलाकार हैं, कलाकार का इसी पर सब कुछ इसी पर चलता है घर। क्या थे क्या हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए कि हमको अकोमोडेट किया जाए। 250 रॉपिया गोडुक फीस निमोत 700 700 250 पे कर प्रोग्राम। ओतर दुत आडिशन अम दह पैक 3 आइटम हेतिक 3 आइटमों मज कोरुक पाज जनाब, कोरुक 9 रॉपिया सत 10 यह आडिशन दुत जनाब। दपान पे रोजगार चलान आगे भी नहीं आता था, और आज जब इनको आसानी से घर बैठ के पैसे मिल जाता है। मैं उन ग्रुपों के नाम भी आपको अगले में देखना चाहता हूँ। मैं कानून के शिकंजे भी उनको लाना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी ने बीवी के नाम पर रखा है, किसी ने बेटे के नाम पर रखा है, दूसरा ग्रुप किसी ने भांजे के नाम पर रखा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महराज आफाक है। जैसे कि पिछली बार भी हमने प्रोटेस्ट शुरू किया, हमारा प्रोटेस्ट इस बात पर है कि हम पिछले 30-35 सालों से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से वाबस्ता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं। सेंटर से जो स्कीमें लॉन्च होती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब मोदी जी लॉन्च करते हैं, वो स्कीमें हैं, हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारा ऑडिशन हर 3 साल के बाद होता है। हम रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। पहले हम सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के साथ मुंसलिक थे, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने हमें रीजनल आउटरीच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसका डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर जम्मू में बैठते हैं, जिनका हेड ऑफिस वहीं पर है, उनके साथ अटैच कर दिया। उसके बाद इस बार जब इन्होंने 3 साल के बाद ऑडिशन किया, तो हमने पूरी तैयारी के साथ हर 3 साल के बाद हम ऑडिशन देते हैं, इस बार भी दिया। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि 35 साल के बाद जितनी भी ये पार्टियां हैं, 10-15 पार्टियां, इन्हें क्यों डिस्क्वालीफाइड कर दिया। वजह इसकी ये है कि इस बार इसमें इन्होंने कुछ ऐसे दलाल छोड़े जो नए लोगों से पैसे लेते हैं और पुराने लोगों को बाहर करते हैं। इनके साथ इनके कुछ ऑफिसर्स मिले हुए हैं। जैसे मैं पिछली बार भी मैंने कहा कि चंडीगढ़ में इनका रीजनल ऑफिस है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न का, वहाँ पर इनके डिप्टी डायरेक्टर साहब जो इनके साथ मिले हैं, जिसका नाम बलजीत सिंह है, मैं आज वाजिया करना चाहता हूँ, उसने कुछ आदमी रखे हैं जो लोगों से पैसे लेते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये जो 28 लोगों का इनने ये लिस्ट निकाला है, इन 28 ग्रुपों में हर एक पार्टी के 2-2 ग्रुप है। एक ग्रुप फैक है, जो किसी भी मतलब जो दर्ज नहीं है। एक ग्रुप की पेमेंट आती है, वो भी विदाउट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किसी का करते ही नहीं है। आज भी ये सिलसिला जारी है। हम चाहते हैं कि ये करप्शन रुक जाए। हमें क्यों डिस्क्वालीफाइड कर दिया? हमने उन मुश्किलात में काम यहाँ किया जब यहाँ कोई भी पार्टी आगे आने के लिए तैयार नहीं थी। हमने बॉर्डर एरियाज़ में काम किया, उस वक्त यहाँ हालात ख़राब थे। हमने उन जगहों पर काम किया जहाँ से बड़ी मुश्किल से लोग, मतलब वहाँ कोई आगे भी नहीं आता था। और आज जब
इनको आसानी से घर बैठ के पैसे मिल जाता है। मैं उन ग्रुपों के नाम भी आपको अगले में देखना चाहता हूँ। मैं कानून के शिकंजे में उनको लाना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी ने बीवी के नाम पर रखा है, किसी ने बेटे के नाम पर रखा है, दूसरा ग्रुप किसी ने भांजे के नाम पर रखा है, किसी ने अपने रिश्तेदार के नाम पर रखा है। एक ग्रुप प्रोग्राम करता है और किराए पर कुछ आदमी लाते हैं, 2-4 आदमी जमा करके उन्हें थोड़े बहुत पैसे देके उनको प्रोग्राम कराते हैं और एक एक ग्रुप के इनके ऐसे ही पेमेंट निकलती है। मैं एलजी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे रिलेटेड जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं इससे रिलेटेड है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारी ये 10-15 पार्टियां डिस्क्वालीफाइड की है इन्होंने, उन्हें फिर से अकोमोडेट किया जाए। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम कानून का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हमारा ये प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। और तब तक जब तक हम ये लोग मतलब इनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, हम लोग सड़कों पर आएंगे, हम अपने बाल बच्चों को सड़कों पर ले आएंगे और हम ऐसा स्टेप जा रहे हैं कि हम वहीं पर सड़कों पर ही अपने बाल बच्चों से हम ऐसा स्टेप उठाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है, हमारे जमहूरियत का कत्ल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है करप्शन को, ऐसे लोगों को। हम एलजी गवर्नमेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जितने भी ऑफिसर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को हमें इंसाफ दिया जाए, इन लोगों को बाहर किया जाए। मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, हमारे साथ ये जो आदमी काम कर रहे हैं, ये पिछले 25, 30, 40 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने भी मुश्किल हालात में यहाँ काम किया जब यहाँ मिल्टन सी थी, और आज ये लोग कह रहे हैं कि आपको हमने इसलिए डिस्क्वालीफाइड किया कि हमें कुछ नहीं आता है। आप देखिए हमारे ग्रुपों को देखिए, हमारे साथ अप्रूव्ड आर्टिस्ट है, पिछले 30 साल से वो काम कर रहे हैं, वो दूरदर्शन, रेडियो और फील्ड पब्लिसिटी अकाडमी और इंफॉर्मेशन से अप्रूव्ड हुए हैं, तब जाके वो करते हैं। जब वो 35 साल ठीक थे, क्या आज वो ये स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते? अब जो इन्होंने हमारी जगह नए लोगों को इसमें लाया है, नए लोगों को इसमें ग्रुप बुक किया है, रजिस्टर्ड किया है, मुझे ये बताइए, पिछली बार भी मैंने कहा हमें इस पर पता है, हमें इस पर एक्सपीरियंस है, हम इस पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम इसके सॉन्ग्स लिखते हैं, इससे रिलेटेड जो भी स्कीम वहाँ से आती है लोगों तक पहुँचाते हैं। जो इन्होंने पैसे दे के एक नई पार्टी लाई है, जिनको 50% इनको अकाउंट को देना पड़ता है, जो इनके दलाल बैठे हैं उन तक पहुँचाते हैं, मुझे बताइए वो लोगों तक क्या पहुँचाएंगे? आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुताला यह है कि हमें अकोमोडेट किया जाए। जो इन्होंने 30-35 सालों से जो ये पार्टियां काम कर रही है, अब हमारे ये देखिए, ये हमारे गुलाम मोहम्मद साहब है, अलमदार पार्टी पिछले 40 साल से ये अपना 40 साल के बाद इसको डिस्क्वालीफाइड किया गया। मुझे ये बताइए, क्या ये 40 साल तक ठीक था? 40 साल के बाद ये इसको क्यों निकाला गया? इसका हमें जवाब चाहिए। ये फिरदौस अहमद शाह साहब है, इसकी लाइट कैमरा एक्शन पार्ट 30 सालों से जो ये पार्टियां काम कर रही है। अब हमारे ये देखिए, ये हमारे गुलाम मोहम्मद साहब है, अलमदार पार्टी पिछले 40 साल से ये अपना 40 साल के बाद इसको डिस्क्वालीफाइड किया गया। मुझे ये बताइए, क्या ये 40 साल तक ठीक था? 40 साल के बाद ये इसको क्यों निकाला गया? इसका हमें जवाब चाहिए। ये फिरदौस अहमद शाह साहब है, इसकी लाइट कैमरा एक्शन पार्टी के नाम से ग्रुप चलता है। मुझे बताइए, ये 35 साल ठीक था? ये 30 साल ठीक था? तो आज ये कैसे, मतलब इसको कैसे इनको डिस्क्वालीफाइड? ये हमारे अब्दुल खालिक साहब है, जो बुढ़ापे में इसके, अब ये कहाँ जाएगा? इसके बाल बच्चे क्या खाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग इस बुढ़ापे में? क्या ये इनको आप मौका दे रहे हैं इन दलालों को, जो यहाँ लूट मचा रखी है? आपको पता है, ये दूरदर्शन और रेडियो कश्मीर और इन्होंने पहले ही उसका सत्यानाश करके रखा है। पिछले 10 सालों से उसका भी काम इन्होंने बंद करवाया है, क्योंकि वो काम अगर मिलता है तो वो भी इन्हीं दलालों को मिलता है। अब बचा कुचा था ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, जो ROB रीजनल आउटरीच ब्यूरो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ अटैच कर दिया था। अब ये प्रोग्राम सब करते हैं, अब ये भी, इसमें भी वही दलाल आ गए और हमें आज भी सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे इन ऑफिसर से जवाब चाहिए और ऐसे ऑफिसरों को इनको एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए। जो इन्होंने मुझसे खुद पैसे मांगे, इन्होंने कहा कि आप पैसे दीजिए, आपको हम क्वालिफाई करेंगे, आपको ऑडिशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास प्रूफ है इनका, मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया। इन्होंने मेरे
मैंने एक दफ़ा 2018 में 20 प्रोग्राम किए थे। मुझे एडिशनल डिप्टी ये डीसी साहब ने मुझे उसकी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दे दी। मैंने बिल भेज दी, इन्होंने वो बिल भी आज तक मेरे क्लियर नहीं की, और वो भी किसी दूसरी पार्टी को इन्होंने उसमें उसके खाते में वो पैसे गए हैं। आज भी वही करप्शन जारी है। मुझे खुदारा बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम इस बुढ़ापे में क्या करें? हमारे बाल बच्चे क्या कहेंगे? अगर इन्होंने आज भी कुछ नहीं किया, दूसरा स्टेप हमारा इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। नाव अलमदाल पथर जनाब गई 40 वरी 250 रुपये गोड फीस निमो तत 700 250 पे कर प्रोग्राम। ओतर दुत ऑडिशन अम दह पैक 3 आइटम हेतु 3 आइटमों मज कोर पास जनाब कर नाइन रपी दस ऑडिशन दुत जनाब दपान यह पे रोजगार चलान ये पथर वथर करान ड्रामा वामा प्रत जाए गई बार्डरन पे सीटन मज कर प्रोग्राम नमन हालात खराब तिमन जायन कर प्रोग्राम तो क्या वन बह मगर यो पैक ये पोसा कर नाव अब्दुल खालिक भट्ट एंड पार्ट ओतर एडिशन तो कर फेल मे गई 25 वरी गई मे लगभग अत सतन प्रोग्राम करान सख्तियन मन कर मे हालात खराब तिमन मज कर मे प्रोग्राम मे समझी आज क्या पैक 25 वरी अड़न गई 40 वरी मगर योतानी कहो बर रुपये यमो कर रुपये खर्च तम पैक यम रेडियो अपलोड तम टीवी अपलोड मे दुनमत मज कोर्मुट टीवी रेडियो अपलोड मुतालबा पे करू इंसाफ अत करू तहकीकात अस पे करू इंसाफ। मेरा नाम है फिरदौस अहमद शाह। आज यहाँ पे जमा हुए आपको क्या मुश्किलात हैं? हमारी मुश्किलात ये हैं, हम बहुत सालों से इस सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न से वापस थे। तब तक हम अच्छी तरह से ये हमको जो एकोमोडेट करते थे। आज पता नहीं चला कि इस वजह से हमको ड्रॉप किया गया है। हम इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हमारा रोज़गार मुतासर हुआ। हमारा सब कुछ बाल बच्चे घराना इसी पर चलता है। हम इसके बगैर कुछ हम कलाकार हैं, कलाकार का इसी पर सब कुछ इसी पर चलता है घर। क्या हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए कि हमको एकोमोडेट किया जाए।